हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम आपके लिए प्रश्नावली 1.3 एक्सरसाइज 1.3 को लेकर के आ गए हैं। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 8 मैथमेटिक्स का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुका है ना। तो आप अभी तक अगर जो हम लोगों ने 3 पार्ट अभी अपलोड किया है वो अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। आप वहाँ से पहले देख लीजिए। क्लास 1 से बिल्कुल पहले पार्ट से आप स्टार्ट करिए और आपको हर एक चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने सभी प्यारे बच्चों से कहूँगा, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनसे कहूँगा कि अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से पहले पहुँचे। ओके, चलो। तो देखो, प्रश्नावली जो एक्सरसाइज 1.3 है उसमें हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे। आपके बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें 2 प्रश्न दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और इससे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, बहुत काम का कॉन्सेप्ट था, वो आप लोगों को समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखने के बाद 2 प्रश्नावली मैंने हल भी कराया। ठीक है, और ये क्लास जो मैं लेता हूँ हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों के लिए है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सेपरेट मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, दोनों के लिए एक ही वीडियो में दोनों को समझाने का कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ भी आ रही होंगी। ठीक है, चलो। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक बार मैं दिखा देता हूँ। चलो, आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, फाइंड आउट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट from exercise 1.3 is find out the square roots of the given numbers by prime factorization method। तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाने हैं। देखो, पूरा चैप्टर जो है फैक्टराइजेशन मेथड पे जो फैक्टर निकालते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप फैक्टर निकालने नहीं आता, आपको गुणनखंड निकालने नहीं आता ना, तो बहुत परेशानी में फंस सकते हो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसको गुणनखंड नहीं निकालने आता वो बिल्कुल मैसेज करें, तो मैं गुणनखंड निकालने का एक सेपरेट क्लास बना दूंगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये बात आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो, आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ से आप जो है फिर उसके बाद क्या करना, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो भी तरीका मैं बताऊंगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालना है। क्लियर हो गया। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट। चलो, तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, चलो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर 6 प्रश्न दिए हुए हैं, आपको वर्गमूल निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे निकालोगे, तो देखो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। पहले देखते हैं, ये जो पहला क्वेश्चन है वहाँ दिया 361 दिया हुआ है, इसका वर्गमूल निकालना है आपको। कैसे निकालोगे, तो 361 का आप क्या करो, फैक्टराइजेशन कर दो। सबसे पहले गुणनखंड करने का कोशिश करो। इसका गुणनखंड किस तरह से कर सकते हैं, तो हम बहुत कोशिश करेंगे इसको। 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से डिवाइड करते करते जाएंगे। यहाँ 2 से करेंगे स्टार्ट, 2 3 4 5 6 है ना। किसी से ये डिवाइड नहीं होगा, भाग नहीं होगा, ये 19 से भाग जाता है। 19 से जब आप भाग करोगे तो ये हो जाएगा 19 एकम 19, यहाँ पे हो जाएगा 19 से, हाँ 19। ठीक है, 19 एकम 19, तो 19 1 जा 19 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 17 हो जाएगा, तो 171 हो जाएगा। देखो, यहाँ 17 बचेगा, 17 बचेगा, तो 171 हो जाएगा, और 19 निया 171 होता है। फिर 19 से ये भाग हो सकता है, तो 19 एकम 19। इस प्रकार आप देखोगे कि 361 जो है उसका जो गुणनखंड क्या क्या मिला हमको, तो 19 गुणा 19 मिला। ठीक है, तो द फैक्टर ऑफ 361 इज 19 इंटू 19। फिर उसके बाद क्योंकि वर्गमूल वाला सवाल है ना, और वर्गमूल और वर्ग की बात करते हैं, तो 2 का जोड़ी बनाते हैं। आप यहाँ देखोगे 2 का जोड़ी बन रहा है ना, 2 का जोड़ी बन रहा है, तो 2 का जोड़ी बन गया। जो जितना जोड़ी बना वो ये बस अलग निकाल दो, वही उसका वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो जोड़ी बनता है ना उसको एक बार आपको बाहर निकालना है। इसलिए जब इसका वर्गमूल निकालना है ना, तो वर्गमूल का चिन्ह लगा देते हैं। चलो, ये 361 दिया है,
361 का वर्गमूल लगा देते हैं, स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने बोला तो वर्गमूल लगा देते हैं। और 361 का वर्गमूल लगा दिए, इसलिए इधर जो 19 गुणा 19 लिखे उसका भी क्या कर दिया हम लोग, इसका भी वर्गमूल लगा दिए। तो वर्गमूल से वही चीज़ बाहर निकलता है जो दो के जोड़े में हो। तो दो के जोड़े में कौन है, 19 है, तो एक बार बाहर निकल जाएगा, 19 आ गया। इसलिए इसका वर्गमूल 361 का वर्गमूल कितना मिला, 19 मिला। तो पूरा ये क्वेश्चन इसी तरह से हल करना है। अतः आप कह सकते हो कि 361 का वर्गमूल कितना है, 19 है। द स्क्वायर रूट ऑफ 361 इज 19। क्लियर हुआ। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है यहाँ वो है 400 को भी ट्राई करते हैं। चलो 400 को निकालने का कोशिश करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले चलो मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। इसको 2 से डिवाइड हो गए, 2 2 ज़ा 0 0, ठीक है। फिर 2 से इसको भाग कर सकते हो, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, ठीक है। फिर इसको 2 से भाग कर सकते हो, 2 पंचे 10 हो गया, ठीक है, और 2 शून्य 0 हो गया। फिर 2 से भाग कर सकते हो, ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया। फिर इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो 5 5 सा हो जाएगा। फिर ये 5 1 जा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको पूरी तरह से भाग कर सकते हो, गुणनखंड बनाने आता है, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, आप गुणनखंड लिखोगे। 400 का गुणनखंड क्या क्या मिला हमको, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ये मिला। अब इसका क्या करना है, आपको वर्गमूल निकालना है। इसलिए क्या करोगे, आप देखोगे इसके पेयर बन रहे हैं क्या, जोड़ी बन रहे हैं क्या, दो दो के, हाँ बन रहे हैं, बिल्कुल देखोगे इस तरह से जोड़ी बन रहे हैं। अच्छा, तो क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, इसलिए वर्गमूल 400 कर दो, ठीक है। और इनको भी वर्गमूल के अंदर में डाल दो जितने भी इसके गुणनखंड थे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये जोड़ी बन बन के बाहर निकलेगा। ये देखो ये हो जाएगा वर्गमूल 400। इसका एक जोड़ी बना, 2 बाहर निकल गया। फिर ये इसका एक जोड़ी बना, एक बार और 2 बाहर निकल गया। फिर इसका एक बार और पेयर बना, जोड़ी बना, और यहाँ से 5 बाहर निकल गया, 5 बाहर निकल गया। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 400 का वर्गमूल कितना होगा, तो 2 दूनी 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो 20 इसका क्या है, स्क्वायर रूट है, ये आंसर है। इसी तरह से आपको 2 सवाल जैसे मैंने समझाया, इसी तरह से बाकी के भी सवाल बनाने हैं। बिल्कुल ध्यान से समझ आ रहा होगा सभी मेरे प्यारे बच्चों को, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे जो दिया हुआ है 3 नंबर क्या है वो देखते हैं। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है 784 784, ये गिवन है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 784 इज जो है परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ये तो हम चेक कर ही लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमको फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। देखो फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग कैसे लगाते हैं। तो 784 दिया है, इसका फैक्टर निकालो। सबसे पहले गुणनखंड निकालो, तो 2 से भाग चले जाएगा। देखो 2 तिया 6, 2 निया 18 और 2 दूनी 4, 392 आया। फिर 2 से भाग कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 निया 18 और ये कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग कर सकते हैं क्या इसको, 2 निया 18 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग कर सकते हैं क्या इसको, 2 चौके 8 और 2 निया 18, 2 9 जा 18। फिर इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7। तो पूरा गुणनखंड मैं निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ भी आ रही होगी और मज़ा भी आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका क्या करना है, 784 का जो फैक्टर है उसको इस तरह से लिख देना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, क्योंकि इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाले, इसके लिए स्क्वायर कर दो इसका, तो इसके फैक्टर का भी स्क्वायर कर दो। ये वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया करो, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 हो जाएगा। जब इसमें से आप देखोगे कि 784 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो इधर जोड़ी बनाते जाओ। जो जोड़ी में रहते हैं वो बाहर निकलते हैं वर्गमूल से, है ना। तो देखो जो जोड़ी में है वो क्या होगा, बाहर निकलते जाएगा इस तरह से। तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ से 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ से 7 बाहर आ गया। तो 2 दूनी 4 और 7 चौक 28। तो 28 इसका क्या है, आंसर है 28, जो इसका क्या है, वर्गमूल है। क्लियर। चलो यहाँ चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। 4th क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो है 1024 जो दिया हुआ है, इसका भी निकाल के दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया और सॉल्व भी करूँ। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, और ये हो जाएगा क्योंकि 10, तो 2 पंचे 10 और 1 और 2 छक्के 12।
ठीक है, फिर से करेंगे तो 2 से कर सकते हैं, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कर सकते हैं, देखो कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर 2 से कर सकते हैं इसको, देखो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से कर सकते हैं क्या, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग कर सकते हैं इसको, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कर सकते हैं, 2 चौके 8। फिर 2 से कर सकते हैं, 2 दूनी 4। फिर 2 से कर सकते हैं क्या, 2 एकम 2। तो इसके फैक्टर कितने निकले, तो आप लिख सकते हो वैसे ही 1024 का जो फैक्टर है, 1024 का फैक्टर वो कितना है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है, ठीक है। आप 10 बार लिख दो इसको, तो गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे लिख दो 9 और एक बार और, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं 10, हो गया, ठीक है। तो 10 बार हो गया। अब इसका क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल कर दो 1024। अब जो वर्गमूल से कौन बाहर निकलता है, जो जोड़ी में, कितने बार निकलेगा, जितने बार जोड़ी में रहेंगे उतने बार बाहर निकलेगा, जितने बार पेयर में रहते हैं ना उतने बार। तो एक बार पेयर में 2 निकला, यहाँ से भी 2 निकला, यहाँ से भी एक बार निकला 2, यहाँ से भी एक बार निकला 2, यहाँ से भी एक बार निकला 2। जब सबका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, तो 32 आएगा। 32 32 इज स्क्वायर रूट ऑफ 1024, ठीक है। 32 जो है 1024 का वर्गमूल है। इसी तरह से आपको सभी सवाल बनाने, बिल्कुल मैं पूरी तरह से हल करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप अपने नोटबुक में बनाते जाइए मज़े से, ठीक है, और समझते भी जाइए। क्लियर। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, 2304 का दिया हुआ है, 2304 का आपको वर्गमूल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 लाते हैं, चलो ये क्वेश्चन नंबर 5, 2304, इसका वर्गमूल निकालिए कह रहे हैं 2304 का। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस सिंपल से इसका फैक्टराइजेशन मेथड, वर्गमूल निकालो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, हो जाएगा 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, है ना, 2 पंचे 10 होता है, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 2 7 ज़ा, ठीक है, 14 होता है, तो यहाँ पे एक बच जाएगा, 2 छक्के 12, तो 576 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, फिर हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, फिर 2 8 ज़ा 16, 288 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, है ना, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। आपको डिवाइड बस करने आना चाहिए, वर्गमूल निकालने आना चाहिए, तो उसके लिए डिवाइड करने आना चाहिए भाई। तो जैसे ही आप डिवाइड करना पूरा जानते हो, वर्गमूल निकालना अगर आपको आता है, तो ये पूरा जो चैप्टर है बहुत ही आसान है, ठीक है। आप देख रहे होगे हर एक प्रश्नों में मैं वर्गमूल निकालता हूँ एक गुणनखंड विधि से, ऐसे जो है गुणनखंड निकालने आना चाहिए, सॉरी मैंने वर्गमूल कह दिया था, ठीक है। तो गुणनखंड अगर आपको निकालने आता है ना, तो बहुत आसानी से आप जो है हर एक क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 2304 दिया हुआ है, इसका फैक्टर लिख लो, ये हो जाएगा 2 इंटू 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 3 इंटू 3, तो हो जाएगा, ठीक है। जोड़ी बना के देखोगे तो ये बन जाएंगे, जोड़ी पेयर में ही रहेंगे दो दो के, ठीक है। जब इसका वर्गमूल निकालोगे कि 2304, तो जो जोड़ी में रहते हैं वो एक एक बार निकलता है, जैसे यहाँ पे है ना, तो एक बार लिखो इसको। फिर यहाँ पे दो जोड़ी में है तो एक बार लिखो, फिर यहाँ पे भी ये जोड़ी में है तो एक बार लिखो, फिर यहाँ पे भी एक बार जोड़ी में है तो लिखो, फिर यहाँ पे भी जोड़ी में है तो एक बार लिखो, फिर सबका गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 2304 का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ 2304। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी हो जाएगा 48, 48। तो 48 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2304। क्लियर। 2304 का वर्गमूल कितना होगा, 48 होगा। ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 7056 को दिया हुआ है। आखिरी सवाल है, इसका भी सेम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या करना है, फिर से फैक्टर निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं, गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालना है पहले तो 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 2 3 ज़ा हो जाएगा, फिर 2 5 ज़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 2 ज़ा हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, देखो 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या इसको, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 से डिवाइड होगा क्या,
नहीं नहीं, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता ये, ठीक है, 3 से कर सकते हैं। चलो यहाँ 2 से डिवाइड नहीं होगा ये तो, ये यहाँ पे आ गया क्या, ऑड नंबर, ठीक है। चलो 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 1 जा 3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, फिर ये 14 हो जाएगा, ठीक। तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 2 बचा ना, ये 21 हो जाएगा, 21, फिर 3 7 जा, तो यहाँ पे 7 या 21 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं कि इसको देखो, 3 से फिर डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 9 जा हो जाएगा। फिर इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 7 जा, फिर 7 1 जा। तो इसके जो फैक्टर निकलेंगे 7056 का जो फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसका जो स्क्वायर रूट निकालना है जब, तो 7056 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो जो पेयर में उसको एक एक बार लिखते जाओ, ये पेयर में, ये पेयर में, ये पेयर में, ये पेयर में। तो ये देखो एक बार निकला बाहर, फिर ये भी एक बार बाहर आ जाएगा, फिर ये भी एक बार लिखा जाएगा, और यहाँ पे एक बार ये भी लिखा जाएगा। इस तरह से आप क्या करना है, इसको आप बना सकते हो। 7056 इज इक्वल टू, सबका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, उसके बाद 12 सत्ते 84। तो 84 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7056। क्लियर। तो आप लोगों को समझ आया क्या, मज़ा आया? सारे क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके दिखाया। ये है फैक्टराइजेशन मेथड। आपको फैक्टराइजेशन मेथड से वर्गमूल निकालने अब आ जाएगा। क्लियर। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया ना सभी बच्चों को, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन तो है इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ बॉयज बॉट 256 मैंगोज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम अमंग themselves. If each boy got the number of mangoes equal to the number of boys in the group, find out the numbers of boys in the group. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को बता दूं डियर स्टूडेंट, सभी लोगों को बता दूं, ऐसा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता ही है और आगे भी काम आता है, ऐसा नहीं है बस इस एग्जाम के क्लास 8 के लिए बस इंपॉर्टेंट है। आगे इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके डेली लाइफ के क्वेश्चन में आते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए समझा दूँ, उस आपके पास क्वेश्चन होगा, अगर बुक है तो, नहीं है तो भी बता दूँ, ठीक है। कि देखो एक लड़कों का जो समूह है उसमें 256 आम को बांटने हैं। अब बांटने पे क्या होता है कि हर एक लड़के को उतना ही आम मिलता है जितने लड़कों की संख्या है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को समझ गए ना, कुछ सामान दे दिया जाएगा और उसको बांटने बोलेगा, और बांटने पे उतना ही मिलता है जितना उनकी संख्या है, ठीक है। तो 256 यहाँ पे आम है, उसको बांट दिया, 256 आम को बांटा गया कुछ लड़कों में, और हर एक लड़के को उतना ही आम मिला जितना क्या है, उनकी संख्या है, लड़कों की संख्या है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, टोटल समझना है ध्यान से कि जितना भी हमारे पास मैंगो है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालना होता है। इस तरह के सवाल में वर्गमूल निकालना होता है, जितना ही आपको, जितना सामान है और बांटने के बाद उतना ही मिल रहा है जितने बच्चे हैं, ये इस तरह का सवाल है। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। चलो इसको बनाने का आसान तरीका मैं बताता हूँ, सबसे अच्छा तरीका जिससे आप आसानी से इस तरह के सवाल को बना पाओगे। तो सेकेंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट में वर्गमूल निकालना था, सेकेंड में एक वर्गमूल पे आधारित एक प्रश्न है, ठीक है। तो देखो कितने बच्चे हैं हमको तो नहीं पता ना, ठीक है, इसलिए क्या कर लो, जो कितने लड़के हैं ये नहीं पता, इसलिए आप क्या कर दो कि लड़कों की संख्या क्या है, x है। तो आप सपोज कर लो, लेट, माना हिंदी माध्यम वाले हिंदी माध्यम में लिखोगे जो चीज लिखता हूँ मैं ना, तो माना द नंबर ऑफ बॉयज, हिंदी माध्यम में लिखोगे लड़कों की संख्या बराबर क्या है, x मान लेते हैं, ठीक है। और सभी को कितने मिले, तो क्वेश्चन में जैसा दिया है कि जितने लड़के हैं उतने ही मैंगो मिले हर एक को, ठीक है। देन ईच ऑफ द बॉय गेट्स x मैंगो, लिख दो आगे। देन ईच बॉय गेट्स
x मैंगोस। सभी लड़कों को क्या मिले, ठीक है, तो देन ईच बॉयज गेट्स x मैंगो। लड़कों की संख्या कितनी है, x है, तो क्या कर सकते हो तब प्रत्येक लड़कों को x आम मिलेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि जितने लड़के हैं ना उतने आम मिलते जाएंगे। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम का जो मैं लिख रहा हूँ हिंदी में लिख रहा हूँ उसको लिखोगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में जो लिख रहा हूँ वो लिखोगे, ठीक है ना, क्लियर हुआ। देयरफॉर अतः टोटल मैंगो कितने होंगे, टोटल मैंगोस, कुल आम, कुल आम कितने होंगे। देखो तो जितने लड़के हैं हर एक को एक्स एक्स मिल रहा है, मतलब अगर 5 लड़के होते और 5 लड़कों को 5-5 आम दिया जाता तो क्या करते, 5 गुणा 5 करते 25 होता कि नहीं, ये समझ रहे हो बात को, ठीक है। इसी प्रकार देखो एक बार और बता रहा हूँ, अगर टोटल 10 लड़के हैं और 10 लड़कों को 10-10 आम मिल रहे हैं तो टोटल कितने मैंगो होते, कितने आम होते, तो 10 × 10 लिखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा कि द बॉयज नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या x है और x है, इसलिए जितने आम मिलेंगे हर एक बच्चे को कितने मिलेंगे, x मिलेंगे। तो टोटल मैंगो कुल आम कितने हो जाएंगे, x × x हो जाएगा। x × x मतलब x स्क्वायर, 2 बार गुणा करेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो x स्क्वायर हो गया टोटल मैंगो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है किंतु प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें हम लोग, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितना है, क्वेश्चन में दे दिया 256 है, लेकिन हमारे पास कितना आया, एक्स स्क्वायर आया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256 कर दिए। यहाँ तक बात समझ आ गया। तो x का वर्ग कितना होगा, 256 होगा, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, ये भी टोटल मैंगो ये भी टोटल मैंगो, कुल आम की संख्या x का वर्ग है और यहाँ पे प्रश्न में दिया है कितने हैं, 256 है। इसलिए जब x निकालेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, जब ये वर्ग मूल्य पावर 2 है तो ये क्या वर्ग में है तो इधर जो है स्क्वायर रूट में चले जाएगा, इधर स्क्वायर में रहता है, उधर जब जाएगा तो स्क्वायर रूट में चले जाएगा और 2 हो जाएगा 256 का स्क्वायर रूट। तो जो आंसर हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 256 का स्क्वायर रूट मिलेगा। तो 256 का स्क्वायर रूट, ये काम आप रफ में करना। 256 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो ये रफ वर्क है, या इधर साइड में आप कर लेना कि 256 हमको दिया है तो इसका पहले वर्गमूल निकालना है, इसलिए इसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो ये करते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 जा, ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 6 जा 2 4 जा, ठीक है। फिर कर देते हैं 2 3 जा 2 2 जा, फिर कर देते हैं 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा, फिर कर देंगे 2 4 जा, फिर हो जाएगा 2 2 जा, फिर हो जाएगा 2 1 जा, ठीक है। तो इसके फैक्टर जो निकलेंगे ये आप लिख लो, तो इसको वर्गमूल के अंदर में इसके फैक्टर को पूरा लिख लो। क्या आया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो कर दो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और 8। फिर उसके बाद जोड़ी बना दो, देखो यहाँ पे 8 बार था ना, ऐसा आपको बिल्कुल देख लेना है, ठीक है, कोई छूटे ना, ठीक है। तो जोड़ी बन गया। अब वर्गमूल से कौन बाहर निकलता है, जो जोड़ी में रहता है। तो जोड़ी में कौन है, ये 2 एक बार है, फिर ये भी एक बार है जोड़ी में, फिर एक बार निकलेगा, फिर ये एक बार निकलेगा। तो यहाँ पे जो एक्स है ना उसका जो वैल्यू होगा कितना होगा, इसका जो मान होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा। मतलब क्या पता चल गया, अतः आप लिखोगे, फाइनल आंसर लिखोगे, ध्यान से सुन लो, देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉयज इन ईच ग्रुप, द नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रुप इज 16 जो है इस लड़कों का समूह है, ठीक है। तो लड़कों के समूह, क्या पूछा था क्वेश्चन में कि कितने लड़के हैं उस समूह में पूछा था, तो 16 लड़के हैं, याद रखना। तो इस तरह का सवाल जो है बहुत आसान तरीके से आपको बनाना है। हिंदी मीडियम में भी लिख दिया मैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी लिख दिया और इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैंने लिख दिया। तो हर एक चीज़ जो है आपको समझ आ गया। लास्ट में एक फाइनल आंसर आपको लिखना है, ये समझाने के लिए जो चीज़ें लिखा हूँ उसको आपको नोट डाउन नहीं करना है, क्लियर। लास्ट में जरूर लिखना कि अतः समूह में लड़कों की संख्या कितनी है, 16 है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रुप आर 16, क्लियर। चलो पूरा चीज समझ आया। तो ये था
प्रश्नावली 1.3 के सभी सवाल मैंने आपको हल करके दिखाया, बहुत आसान था, मज़ा आया, हर एक चीज़ें समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास आएगा उसमें हम एक्सरसाइज 1.4 को डील करेंगे, हर एक चीज़ मैं वहाँ बताऊँगा 1.4 एक्सरसाइज 1.4 का। ठीक है, तो जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो, जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ते जाएंगे उतना मज़ा आएगा मुझे भी पढ़ाने में, और बहुत जल्दी जल्दी मैं क्लासेस लाते जाऊँगा, कंटिन्यू अभी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, अभी रिस्पॉन्स आपका मिलना चाहिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ना है, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिए। सारे दोस्तों तक, हर एक ग्रुप तक आप जरूर शेयर करिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब करो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टूडेंट जुड़ पाते हैं तो मैं लाइव क्लासेस भी लेना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम रहते हैं इसलिए लाइव क्लासेस मैं नहीं लेता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ते जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ते जाएंगे तो मज़ा आएगा हमारे क्लास में, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे नई नई चीज़ों को। हर एक सवाल कैसे हल करना है, किस तरह से मैं यहाँ पे समझ आता हूँ, पूरी चीज़ें समझ आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर कोई टीचर देख रहा है तो अपने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करें। बिल्कुल मैं आप सभी लोग को कहता हूँ कि हमको ज़रूर सपोर्ट करिए। ठीक है, क्योंकि हम आपको यहाँ फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, और वो भी बहुत ही कोशिश है हमारा कि क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराएं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस पर हम खरे उतर रहे होंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। एक्सरसाइज 1.4 को करेंगे हम लोग, और कुछ और बातें जो है सीखेंगे, किस तरह से जो है आगे के सवाल करने हैं। ओके, तो घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, और बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए घर पर रहकर। क्लियर, चलो।